पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद मैं है। यार भारत की कनाडा को लताड़ के बाद कनाडा ने ले लिया खालिस्तानियों पर सख्त एक्शन। भारत की दुनिया में जय जयकार। कनाडा ने एक्शन ले लिया भारत की लताड़ के बाद। ओ माय वो गॉड यार ये क्या हो गया? ओए इतना नीचे तले आ गया है। आकड़ तो दिखा रहा था ऐसी, उछल तो ऐसा रहा था जैसे ये किंग हो। पूरी दुनिया में यही किंग है भाई साहब। अब वॉच करते हैं भाई, देखते हैं आखिर किस तरह से क्या हुआ है। तो कौन करते स्टार्ट। भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने को कहा है। Now these gurdwaras have also been asked not to use the loudspeakers for any radical announcements. बताया ये गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके से उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया जो कनाडा यूएस सीमा के पास लगाई गई। इंडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। इंडिया इतना ज्यादा एविडेंस वो भी मांग रहे हैं। इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी कंट्री का दोस्त इंडिया बन जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ रिलेशन क्यों रखना चाहती है? ये भी सवाल है। अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है। ये देखो भाई कैसा टाइम आ गया है। इंडिया ने अपने आप को साबित किया वजाद। न्यू इश्यूज टू देयर कंट्री। जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद कनाडा के तेवर अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकी समर्थकों के खिलाफ भारतीय दबाव के बाद कैनेडियन प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में लगे होर्डिंग और बैनर्स हटाने का निर्देश जारी किया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर लगाए थे ताकि लोग इन्हें देखें और प्रभावित हों, लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है। वो स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे में लगे पोस्टर अब हटा दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए गुरुद्वारे के प्रशासन को पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कट्टरपंथी घोषणा के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। पोस्टर को हटा दिया गया। ये कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा दिखा रहा है कि घबराया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मिलने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया अब तक डाउन नहीं हुआ है और कनाडा के एलाइज जो है वो टूटते दिख रहे हैं। कनाडा के एलाइज जो है सिर्फ ये बोले इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गया, ठीक है यार तुम्हारी प्रॉब्लम हम नहीं जानते, लेकिन जो ये है, जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ टोटो को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक मजबूरी है, मुझे किस मकाम पे खड़ा और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है। हमने नहीं लिया। और ऐसे में इंडिया की बात सुननी भी जरूरी है। ये गुरपत कैसे ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA का इसको हाथ है क्या? इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। तो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। क्या? पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया, तो प्रॉपर्टीज इनकी कन्फिस्केट होंगी।
इनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, इनके मकान जब्त होंगे और बहुत गरीबों में दिए जाएंगे। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। बिल्कुल सही काम किया। जब्त कीजिए सबकी प्रॉपर्टी और सबको अंदर भेजिए, सबको ठीक कीजिए। भाई साहब देखो, भारत ने ऐसी लताड़ लगाई कि कनाडा ने ऑर्डर कर दिया कनाडा में कि भाई साहब खाली करो पोस्टर और खालिस्तानी के जितने भी पोस्टर लगी हैं उनको हटाओ और खबरदार के भाई अगर तुम लोगों ने अनाउंसमेंट गुरुद्वारों पे लगाए हुए थे। और भाई कह रहे हैं कि खबरदार स्पीकर यूज किए तो बंद करो, अगर किए तो खैर तुम लोगों की नहीं है, खुद ही हटाना शुरू कर दिए। देखो ये था भाई ट्रूडो, भारत ने ये कर दिया तो भारत ने जब बोला ना सारे देशों ने उसके अलायंस में कहते हैं हम भारत के साथ है। अगर तुझे इतना ही लग रहा है कि भाई भारत ने ये काम किया तो प्रूफ दे। मीडिया वाले बोल रहे हैं तूने ऐसे किया तो तू प्रूफ दे, सारे से प्रूफ मांगे, प्रूफ इसके पास घंटे का था भाई। पूरी दुनिया में धुतकारा गया, पूरी दुनिया में भाई कनाडा का ये पीएम ट्रूडो नंगा हो गया। लेकिन आज देखो भारत की ये पावर के आगे झुका के नहीं झुका, ऑर्डर कर दिए कनाडा में कि भाई सब कुछ बैनर्स हटा दो और उसको वही खालिस्तानी हटा रहे हैं। कि मजे की बात है, खुद हटा अपने हाथों से लगाए, अपने हाथों से हटा रहे हैं। ये मजे की बात है। ऐसे होता है एक्शन जो इंडिया ने लिया कनाडा पर। भारत ने क्या एक्शन लिया कि कनाडा जैसा एक बड़ा देश वो मजबूर हो गया, भारत ने उसको मजबूर कर दिया। तो भारत ने वैसा एक्शन भी नहीं लिया था, लेकिन इतना मजबूर हो गया कि उसने वहां पर ऑर्डर कर दिया कि खालिस्तानियों अपने बैनर्स हटाओ। ये तू माने पे मजबूर होगा कि इंडिया की आज पॉलिटिक्स कैसी है कि किसी मुल्क पे हाथ रख दे उसके सारे दोस्त बन जाते हैं, अगर उंगली उठा देते उससे सारे हट जाते हैं। देखो ना यार, ये देखो ये होती है कामयाबी। हमने उंगली उठाई दी, हम अकेले पड़ गए। आज अकेले ये बेयारो मददगार जो हमारे साथ ही वो भी साथ छोड़ वही ना, हम जहाँ भागते वहां पर हमें लात पड़ पीछे से। और भाई कनाडा को 2-3 दिन में 4 दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ यार। आज ट्रूडो भाई जो छाती चौड़ी करके यूं चल रहा था, आज वही भारत के आगे झुका। जो इसके साथी थे, अलायंस थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। जो इसके करीबी थे, अमेरिका तक साथ छोड़ दिया, यूके ने साथ छोड़ दिया, फ्रांस ने साथ छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया ने साथ छोड़ दिया। आज गिरा कि नहीं गिरा इंडिया के कदमों, शर्मिंदा होकर गिरा। और भाई ऑर्डर जारी किया कि फौरन जो बैनर शैनर लगे हुए गुरुद्वारों मदवारों में सारे हटाओ, सारे और वो घरों से निकले सबने हटाना शुरू कर दिया। और भाई ये बोल दिया कि अगर किसी ने स्पीकर यूज किया तो खैर नहीं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। पापा देखो पावर हो तो ऐसी कि भाई साहब दुनिया के हर देश को हिला के रख लाल ऐसा किया ना इंडिया ने, जो इनकी जायदादें जब्त करना शुरू कर दी है ना, ये एक काम हाई लेवल का। ये देखो पुणे क्या नाम है उसका भाई, जो भी है वो खालिस्तानी उसकी जायदाद सारी 50 एकड़ की जमीन है, आप अंदाजा और इतनी बड़ी कोठी हमने देखी है उसकी, वो भी जब्त। अब वही गरीबों को जाएगा। मोदी जी गरीबों को देंगे, जिनके घर बाहर नहीं है उनको बेच बाज के क्या पता इन पे मकान फ्लैट बना दे इसकी जमीन पे। ये भी हो सकता है, यही बात है। अबे जैसे वो नहीं यूपी में किया था जोगी जी ने, वैसे वो अतीक से जमीन लेके गरीबों को फ्लैट बना के दिए, ये ऐसे ही करेंगे यार। मैं कहता हूँ ना कि भाई आज भारत ने अपनी ताकत प्रूव कर दी कि ताकत के दम पर भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने पास झुका सकता है। वो कनाडा जब मुल्क झुक गया, जो बड़ा पावर वाला दुनिया की हर चीज उसके पास है, पर इंडिया का सर्वाइव नहीं कर सकता दुनिया पे, ये भी बता। ये बात है। तो यार आपकी क्या थॉट है भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट बारे?